अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मुखिया एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बहुत मज़े की बात हुई आज जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी बेटी कहती है कि आगे मदर्स डे आ रहा है। तो मैंने कहा जी मदर्स डे आ रहा है, तो मुझे कहती है कि यू नो व्हाट आई वांट टू डू फॉर मदर्स डे। तो मैंने पूछा, कहती है कि आई वांट टू बी योर मदर फॉर द होल डे। सो मुझे उसकी ये बात बहुत यूनिक और अच्छी लगी कि शी इज़ एक्वेरियस मून एंड आई एम एक्वेरियस सन। सो मैं उसकी यूनिक पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करती हूँ। और एक्वेरियस जो है वो रोल रिवर्स करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इक्वालिटी पसंद करते हैं। तो रिलेशनशिप में भी ये अगर दूसरा प्रोवाइड कर रहा होता है तो फिर ये प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जो है ये चीज़ इनको अच्छी लगती है ऐसा करना। और मुझे उसका ये आइडिया बहुत पसंद आया। इट्स नॉट अ वेरी मटेरियलिस्टिक चीज़, जो ज़ाहिर है बच्चे जो भी उनको समझ आता है। एक बच्चा कोई कैंडी भी ला देता है तो वो भी बहुत प्यार, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड लव होता है। बच्चे की असल फीलिंग्स काउंट करती है। लेकिन उसका ये जो आइडिया था मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक लगा। और मैंने उसको कहा कि हाँ, आई कांट वेट कि मदर्स डे आए और यू विल बी माई मदर फॉर द होल डे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यू नो। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टॉपिक है आज का डिसरेगुलेशन एंड नर्वस सिस्टम। सो जब हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है या हम इमोशनल डिसरेगुलेशन में होते हैं, उस वक्त सबसे अहम चीज होती है सेफ फील करना। क्योंकि नर्वस सिस्टम और कुछ नहीं समझता, कुछ और नहीं जानता। नर्वस सिस्टम को सेफ फील करना होता है, ठीक है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे जब इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो, तो बच्चे जब इमोशनल डिसरेगुलेशन में होते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि बच्चों को उस वक्त लेक्चर देने ना बैठो, उस वक्त समझाने ना बैठो। हर चीज़ का वक्त होता है। आप बच्चे को तब समझाओ जब वो रिसेप्टिव है, जब वो चीज़ एब्जॉर्व कर सकता है, जब वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके लिए मेंटली बैलेंस्ड या रिलैक्स फॉर्म में होना ज़रूरी है। जो कि इमोशनल डिसरेगुलेशन में कोई पर्सन होता है या कोई बच्चा जब डिसरेगुलेशन में होता है, उस वक्त सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। उस वक्त सोचने समझने की सलाहियत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। उस वक्त के जो डिसीजन होते हैं, उस वक्त की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। उस हालत में अगर आप बच्चे के साथ लड़ने के लिए जाएंगे, उसके साथ मुकाबलेबाजी करने के लिए जाएंगे, तो आपका भी नुकसान होगा और बच्चे का भी नुकसान होगा। क्योंकि बच्चा उस वक्त सिर्फ सेफ्टी चाहता है। एक बिल्ली देख लो, बिल्ली का बच्चा है, आप उसे कमरे में बंद कर देते हो, ठीक है। और कमरे में बंद करके आप उसको मारने के लिए दौड़ते हो या उसके पीछे जाते हो, उसको हाथ लगाते हो, चाहे आप उसको बचाने के लिए ही पकड़ रहे हो, ठीक है। आप उसे पकड़ोगे तो वो आपके ऊपर हमला करेगी। बिल्ली क्यों हमला करेगी? वो बिल्ली का बच्चा क्यों आप पे हमला करेगा? क्योंकि उस वक्त वो डरा हुआ होगा। तो वही हालत होती है जब बच्चा इमोशनली डिसरेगुलेटेड होता है। तो उस वक्त उसको काम की, सुकून की ज़रूरत होती है। उस वक्त बच्चे को सेफ फील करवाते हैं, उसको हग करते हैं, उसको कभी ऐसा भी ज़रूरत पड़ सकती है कि उसको अकेला छोड़ दें ताकि वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके काम डाउन हो जाए। उसको पानी का गिलास दे दो, उसको साइड पे थोड़ी देर बैठने दो अकेले, ठीक है। क्योंकि बच्चा भी डिसरेगुलेटेड होने की शेम फील कर रहा होता है। उस वक्त उसको क्राउड में रखने का मतलब है कि वो मजीद शेम फील करेगा, मजीद डिसरेगुलेटेड होगा। तो उसको कई दफ़ा होता है कि आईपैड के इतने हर चीज़ के नुकसान हैं और फ़ायदे भी होते हैं।
تو آئی پیڈ بھی اس وقت جو ہے وہ بچہ اگر آئی پیڈ بظاہر تو یوز کر رہا ہے لیکن اندر اس کا سسٹم اس ٹائم پہ ریگولیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاؤ، اس وقت بچے کے پیچھے آپ جاؤ گے، اس کو کہو گے کہ تم تو بڑے نافرمان ہو، اور بچہ بھی آگے سے کہے گا کہ آئی ہیٹ یو، اور آپ کہو گے یہ میرا آپ بھی کہو گے کہ اس نے تو ڈس ریسپیکٹ کر دی، اس نے تو میرا ایگو ہرٹ کر دیا، اس نے تو مجھے ذلیل کر دیا سب کے سامنے، 4 لوگوں کے بیچ اس نے کہا کہ آئی ہیٹ یو۔ اس وقت آپ یہ سوچیں کہ بچے کو سیفٹی چاہیے، اس وقت بچے کو اس کی بات کو سیریس نہ لے، کیونکہ اس کی کمیونیکیشن، ڈسیشن میکنگ، اس کا جو بھی ایکشن ہے اس وقت وہ کمپرومائزڈ ہیں، کیونکہ اس وقت اس کا مین جو پرائیورٹی ہے وہ ہے سیف فیل کرنا، اس وقت اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ تو نروس سسٹم جب ڈس ریگولیٹڈ ہوتا ہے تو پہلی چیز بجائے اس کے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے نروس سسٹم میں ہمارے ٹروماز اسٹورڈ ہوتے ہیں، جب وہ ٹریگر ہوتے ہیں تو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی، ہم تیزی سے چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی جلدی اس ٹاپک کے اوپر ہم لوگ اویئرنیس حاصل کر رہے ہوتے ہیں تیزی سے، اس وقت جو ڈیسیشن ہم لیں گے وہ کمپرومائزڈ ہوگا۔ وی نیڈ ٹو کام آر نروس سسٹم فرسٹ، اینڈ اس کا طریقہ ہے پہلے سیف فیل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چیز میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی آج اس ٹاپک پر، اور نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔